हर साल लाखों आग बुझाने वाले यंत्र एक्सपायर होते हैं। क्या कभी सोचा है कि उनके अंदर का पाउडर कचरा नहीं बल्कि कमाई का एक शानदार जरिया हो सकता है। आज हम एक ऐसे ही रिसाइकलिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं और इसका मुनाफा आपको हैरान कर देगा। जी हाँ, हर साल लाखों की तादाद में ये सिलेंडर बेकार हो जाते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी और अनदेखी समस्या है क्योंकि ये सिलेंडर अक्सर या तो कबाड़ में जाते हैं या फिर लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर समस्या अपने साथ एक मौका लेकर आती है और यहाँ मौका बहुत बड़ा है। इन सिलेंडरों के अंदर का जो पाउडर है ना, वो सिर्फ कचरा नहीं बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है। एक ऐसा खजाना जो एक नए और बहुत ही मुनाफे वाले बिजनेस की नींव बन सकता है। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे रिसाइकलिंग बिजनेस की जो एक्सपायर हो चुके आग बुझाने वाले यंत्रों में मौजूद ड्राई केमिकल पाउडर, जिसे हम एबीसी या MAP पाउडर भी कहते हैं, उसे एक काम की चीज में बदल देता है। और यह पाउडर आग बुझाने में बहुत असरदार होता है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? अभी के समय में इस पाउडर का 90% हिस्सा, जी हां 90% हिस्सा बस यूं ही लैंडफिल में चला जाता है। इसका सीधा मतलब है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, एक बहुत बड़ा अवसर है जिसे भरकर एक कामयाब बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि इस रिसाइकिल किए गए पाउडर को खरीदेगा कौन? तो सुनिए, असल में इसकी इंडस्ट्री में जबरदस्त डिमांड है। इसे कम जोखिम वाले सेफ्टी प्रोडक्ट्स बनाने में, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले एक्सटिंग्विशर्स में और बड़ी-बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट्स पर जो आग की बाल्टियां होती है ना, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस बिजनेस के लिए कच्चा माल, मतलब कि जो एक्सपायर हो चुके सिलेंडर हैं, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ये आपको आग की सेफ्टी सर्विस देने वाली कंपनियों, अस्पतालों, मॉल, फैक्ट्रियों और यहां तक कि सरकारी दफ्तरों से भी मिल सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि कच्चे माल की लागत बहुत ही कम है। वजन के हिसाब से एक सिलेंडर सिर्फ 50 से 150 रुपए में मिल जाता है। सोचिए, इससे इस बिजनेस में एंट्री करना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा काम होता कैसे है। इसकी जो पूरी रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है ना, उसे हम 5 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सुनने में भले ये टेक्निकल लगे, पर ये असल में काफी सीधा और सरल काम है। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले होती है डिस्चार्जिंग, जिसमें सिलेंडर से सुरक्षित तरीके से प्रेशर निकाला जाता है। फिर दूसरा स्टेप है पाउडर कलेक्शन, जहां पाउडर को सिलेंडर की मेटल बॉडी से अलग करते हैं। तीसरा, छानना और सुखाना, ताकि पाउडर से सारी नमी निकल जाए। चौथा, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ये ऑप्शनल है, जहां जरूरत पड़ने पर कुछ एजेंट मिलाए जा सकते हैं। और आखिर में 5वां स्टेप है पैकिंग, जहां इसे खरीदारों के लिए पैक कर दिया जाता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, यानी कि आंकड़े। देखते हैं कि इसमें लागत कितनी आती है और मुनाफा कितना होता है। तो ये वो मशीनें हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात यह है कि पूरा सेटअप 3.5 से 4.5 लाख रुपए के एक छोटे से निवेश में हो सकता है। और तो और, इसे आप एक छोटे से शेड में भी शुरू कर सकते हैं। अब 1 टन के बैच का हिसाब लगाते हैं। इसे बनाने में कच्चा माल, लेबर, बिजली मिलाकर लगभग 55,000 रुपए की लागत आएगी। और जब आप इस 1 टन पाउडर को बेचेंगे तो आपको करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। यह है इस बिजनेस की असली पावर। यानी कि सीधा सीधा हिसाब है, हर 1 टन पर आपको 80 से 90,000 रुपए तक का नेट प्रॉफिट हो सकता है। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि यह बिजनेस कितना फायदेमंद है। प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन माल बनाने के बाद उसे बेचना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसके ग्राहक कौन हैं और हम उन तक पहुंच कैसे सकते हैं। देखिए, यह एक B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। आपके मुख्य खरीदार होंगे वो कंपनियां जो आग से सुरक्षा के उपकरण बनाती हैं, साथ ही कंस्ट्रक्शन कंपनियां और इंडस्ट्रियल ठेकेदार। ये सब मिलकर रिसाइकिल किए गए पाउडर की एक लगातार मांग बनाए रखते हैं। अगर आप इस काम को शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन प्रमुख औद्योगिक राज्यों पर फोकस करना सबसे फायदेमंद रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा और दिल्ली NCR जैसे इलाकों में इस पाउडर की मांग सबसे ज्यादा है। मार्केटिंग के लिए कोई भारी भरकम बजट नहीं चाहिए। आप सीधे सेफ्टी कंपनियों से जाके मिल सकते हैं, गूगल मैप्स पर लोकल बिजनेस ढूंढ सकते हैं और इंडस्ट्रियल सेफ्टी से जुड़े एग्जीबिशन में हिस्सा ले सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल और कम लागत वाले तरीके हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ और जरूरी बातों पर ध्यान देना होगा। ये बिजनेस के ऑपरेशन और कानूनी पहलुओं से जुड़ी हैं। इस काम को चलाने के लिए आपको कुछ कानूनी चीजों का भी ध्यान रखना है,
जैसे आपको पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एक एनओसी लेनी होगी, जो आसानी से मिल जाती है। और हाँ, जो भी लोग यहाँ काम करें, उनकी सुरक्षा के लिए मास्क और ग्लव्स जैसे सेफ्टी उपकरण पहनना बिल्कुल जरूरी है। और अंत में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, हमारे चारों ओर और कितने ऐसे कचरे समझे जाने वाले उत्पाद हैं जो असल में छिपे हुए बिजनेस के मौके हैं और बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें खोज निकाले।